क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने जा रहा है और क्या अवध ओझा को टिकट मिलने जा रहा है? ये दोनों बात सोशल मीडिया के गलियारे में बिल्कुल सेम कह सकते हैं, चर्चा के लेवल पर हैं। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की और दूसरी तरफ इतिहास के शिक्षक, मोटिवेशनल गुरु और यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ाने वाले अवध ओझा के टिकट के लिए। हम बात कर रहे हैं पहले बृजभूषण शरण सिंह की। क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी काटने का रिस्क ले सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की चर्चा तब शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश में 51 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें से 47 नाम रिपीट कर दिए। सवाल ये उठा कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह का नाम क्यों नहीं है? क्या उनके टिकट पर कोई संशय है? और यहीं से बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की चर्चा तेज हुई। अब उसके बाद एक और चर्चा इसमें जुड़ी। चर्चा ये जुड़ी कि अवध ओझा, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं, टीचर हैं जिनके रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, उनको कैसरगंज यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के स्थान से टिकट दिया जा सकता है। और चर्चा क्यों शुरू हुई? इसकी वजह ये रही कि दरअसल जिस दिन ये लिस्ट आई यानी कि 2 मार्च, उसी दिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ अवध ओझा मुलाकात कर रहे हैं और माना यह गया कि कैसरगंज से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा बन रही है। और इसको खुद केशव प्रसाद मौर्य ने खुद पोस्ट किया था सोशल साइट एक्स पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या बृजभूषण का टिकट काटना इतना आसान है? दरअसल ये आसान नहीं है। इसकी वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। पहली वजह कि बृजभूषण शरण सिंह तमाम आरोपों के बाद भी अपने इलाके में बहुत मजबूत हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो उनके बेटे विधायक हैं। इसके अलावा वो खुद कैसरगंज से सांसद हैं। इससे पहले वो बीजेपी में रहते हुए, समाजवादी पार्टी में रहते हुए दोनों जगह से सांसद रह चुके हैं और जब वो खुद नहीं लड़े तो अपनी पत्नी को भी सांसद बना चुके हैं। और एक दबदबा उनका WFI में भी देखने को मिला था जब वो बाहर होते हुए उन्होंने अपने करीबी को चुनाव जिता दिया था। हालांकि खेल मंत्रालय ने बाद में ये पूरे संगठन को, जो चुनाव हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया था। और तमाम आरोपों के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह लगातार स्टैंड करते रहे हैं। लेकिन जब अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया गया और बृजभूषण का नाम नहीं आया, तब ये सवाल उठने लगे कि एक तरफ बृजभूषण जो आरोपों में थे, दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। तो दोनों लोग विवाद में थे। फिर टेनी का तो नाम हो गया, बृजभूषण शरण सिंह का नाम क्यों नहीं हुआ, इस बात की चर्चा बहुत तेज थी। दरअसल माना यह गया कि टेनी के ऊपर उनके बेटे के ऊपर आरोप था, अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कोई आरोप नहीं था। और विधानसभा चुनाव में जब इसको मुद्दा बनाया गया था, तब टेनी के इलाके में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खुद यौन शोषण के मामले हैं और इस मामले में चार्जशीट लग चुकी है। तो ऐसे में क्या बीजेपी इस बात का रिस्क लेगी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह महिला सुरक्षा की बात करते हैं और जो वो 4 जातियां बताते हैं उनमें एक महिला भी शामिल है और खुद योगी आदित्यनाथ भी महिला सुरक्षा की बात करते रहते। तो ऐसे में माना जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर खतरा है और अभी भी माना जा रहा है। लेकिन बिना बृजभूषण शरण सिंह की सहमति का ऐसा हो जाए, ये कहना बड़ा संभव है। सूत्र ये बताते हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाता है तो उनकी सहमति से किसी और नाम पर मुहर लग सकती है। अब ये नाम किसका होगा? हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह के किसी पारिवारिक रिश्ते में किसी आने वाले लोगों को टिकट दिया जा सकता है और बहुत चर्चा उनके बेटे को लेकर भी है। हालांकि ये सब कुछ फाइनल तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जो माना जा रहा है कि 11 मार्च को होगी शाम 6 बजे। और इसमें खुद आला कमान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे नेता शामिल होते हैं, वो फैसला लेंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर क्या होने वाला है। वैसे एक और दिलचस्प बात, दरअसल अखिलेश यादव ने मजाक में ही लेकिन ये तो कह दिया है कि वो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देंगे। जरा सुनिए। किसका? नहीं, अगर आप कह दोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, सच में कोई झूठ नहीं। देखिए, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी, आपका नाम क्या है? अखिल सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए। हम आपकी बात मानेंगे। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का यह दावा कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे सकती है, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह की एक अपनी पहचान। और एक और खास बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह का
कुछ इलाकों में प्रभाव है, खासकर क्षत्रिय वोटर्स पर। वो करनी सेना कार्यक्रमों में भी आपको नजर आते हैं, वो मध्य प्रदेश के क्षत्रिय कार्यक्रम में नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उनका एक रसूख, एक दबदबा है। ऐसे में बीजेपी अगर उनका टिकट काटती है तो बीजेपी सोच समझ कर टिकट काटेगी कि उनको कोई नुकसान ना हो, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक एक सीट मार्क कर रही है। दूसरी बात यह है कि उनको टिकट काटकर अगर अवध ओझा को टिकट दिया जाता है तो दो अलग अलग जातियां आमने सामने भी हो सकती हैं। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि चर्चाओं में ये भी है कि अवध ओझा को प्रयागराज, जो इलाहाबाद लोकसभा सीट है, जिले का नाम प्रयागराज है, लोकसभा सीट इलाहाबाद है, उससे भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अगर ब्रजभूषण का टिकट कटना है तो बिना उनकी सहमति का ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए तक।